दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्यों अहम है महिला वोटर्स? दिल्ली चुनाव में महिला वोटर्स का क्या है रोल? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आप बीजेपी, कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां महिला वोटर्स के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं। वजह साफ है, दिल्ली में महिला वोटर्स में इतनी ताकत है कि वो किसी भी दल को सत्ता के सिंहासन की चाबी दिलवा सकती हैं। चुनाव के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। आपने महिलाओं के खाते में हर महीना 1000 रुपए भेजने का ऐलान किया और यह भी कहा कि अगर आने वाले चुनाव में पार्टी जीत जाती है तो 1000 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री सुविधा दी जाएगी और जिन महिलाओं की उम्र 60 साल के ऊपर है उनको सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दूसरी पार्टियां भी पीछे कहां रहने वाली थीं। सभी पार्टियों ने महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए अपने अपने तरीके से चुनावी वादे किए। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को हर महीना 2500 रुपए देने का वादा किया और सरकार बनने के बाद 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए सौगात जारी की है, जिसके मुताबिक महिलाओं को हर महीना 2500 रुपए दिए जाएंगे। रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। होली, दिवाली पर एक रसोई गैस सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया गया है और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया गया है। दिल्ली में महिला वोटरों की बढ़ती हुई संख्या और उनके सामाजिक रोल को देखते हुए तमाम पार्टियां अपने अपने वादों से उन्हें आकर्षित करने की मुसलसल कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये रणनीति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में सफल रही है और अब दिल्ली में भी इसी रणनीति पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की बात करें तो मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। कोई सुधार भी नहीं हुआ है और ये भी अफसोस की बात रही है कि दिल्ली के चुनावी इतिहास में महिला विधायकों की संख्या अभी तक 1 दशक का आंकड़ा नहीं छू पाई है। साल 2020 में दिल्ली में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 62.6 था, वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 62.5 था। मतलब साफ है कि वोटिंग प्रतिशत के मामले में भी महिलाएं मजबूत स्थिति में हैं और वो सरकार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1998 से 2008 के बीच हुए 3 चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या 56% या उससे कम थी। इसका मतलब साफ है कि हर 100 में से 60 महिलाएं अपने वोट का इस्तेमाल खूब अच्छे तरीके से कर रही हैं। 1993 से अब तक दिल्ली में हुए 7 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 39 महिलाएं चुनाव जीत पाई हैं। सबसे ज्यादा महिला विधायकों की संख्या 1998 के चुनाव में थी, जहां उनकी तादाद 9 थी, लेकिन एक बार भी महिला विधायकों की संख्या 1 दशक के आंकड़े को नहीं छू सकी है। 1993 से अब तक 491 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन उनमें से लगभग 80% की जमानत जब्त हो गई है। 2008 और 2013 में 3 महिलाएं जीती। वहीं इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। इस लिहाज से इस चुनावी दौड़ में कुल 27 महिलाएं अपने किस्मत आजमा रही हैं। सन 2020 के विधानसभा चुनाव में 24 महिलाएं मैदान में थी, जिसमें से 8 ने जीत हासिल की थी और वो सभी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी। दिल्ली में महिला वोटरों की संख्या 46% है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जब दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान किया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ वोटर हैं, जिसमें पुरुष वोटर की कुल संख्या 83.89 लाख और महिला वोटरों की कुल संख्या 71.74 लाख है। मतलब ये भी साफ है कि अगर कोई पार्टी महिला वोटरों को अपने ओर लुभाने में कामयाब हो जाती है
तो वो चुनावी मैदान में बाकी के मुकाबले मजबूत स्थिति में आ सकती है। और उसकी अहमियत को देखते हुए आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देने का ऐलान भी किया है। हाल ही में कुछ विधानसभा चुनाव में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं ने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि दिल्ली में भी महिलाओं के लिए सौगात की झड़ी लगी हुई है। अब देखना यह है कि दिल्ली चुनाव में ऊंट किस करवट बदलता है, कौन पार्टी महिलाओं को लुभाने में कामयाब होती है और दिल्ली की गद्दी पर राज करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।